अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, आपका अपना नदीम अब्बास भूमि आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। दुआ गो हूँ आप सबके लिए सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। प्यारे नाजरीन, आज जैसा कि मैं आपको पता है कि अदाकारों की बायोग्राफी भी करता रहता हूँ गाहे बगाए, जो कुछ मेरे नॉलेज में होता है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई इस कर रहे हैं अदाकारों की बायोग्राफी। तो मैं भी थोड़ा सा हिस्सा रहा इंडस्ट्री का, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने प्यारों को याद करूं, अपने प्यारों के जो प्यारी प्यारी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें पॉजिटिव, वो मैं आप लोगों की नजर करूं। तो आज मैं बात करूंगा फिल्म स्टार शाहिद साहब के बारे में, जिनका असल नाम शाहिद हमीद है। आप 24 जुलाई 1950 लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपकी लाहौर में ही है। एफए के बाद आर्मी को ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि आप आर्मी में जाना चाहते थे, इसलिए फिर आपने आर्मी के लिए अप्लाई किया और आप सिलेक्ट भी हो गए। आपके वालिद मोहतरम जो थे वो कारोबारी शख्सियत थे। जब आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है आर्मी का रिसीव हुआ, उससे पहले आपकी मुलाकात होती है फिल्म मेकर एस ए बुखारी साहब से। तो एस ए बुखारी साहब ने जब शाहिद को देखा और बहुत पसंद किया, क्योंकि शाहिद माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग थे। हीरो की जितनी खसूसियात होती हैं, जो लोगों के जहन में एक इमेज है हीरो का, उस पर पूरा उतरते थे शाहिद साहब। बहुत खूबरू नौजवान। तो जब एस ए बुखारी साहब ने शाहिद को देखा तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि शाहिद आप फिल्म में काम करेंगे। तो पहले तो शाहिद ने हेजिटेट किया कि नहीं, मैंने तो आर्मी को आर्मी में अप्लाई किया हुआ है और उनका ख्वाब भी था कि मैं आर्मी में जाऊं। लेकिन उन्होंने फिल्म साइन कर ली, घर से चोरी, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम नहीं चाहते थे कि शाहिद जो है फिल्मों में काम करे। लेकिन कहते हैं ना जी, फनकार जो होता है वो फिर रह नहीं सकता, अपने दायरे से बाहर निकलता है और अपनी जो अंदर उसकी खूबियां होती हैं उनको बाहर निकालता है। तो शायद फिर जाहिर है जब फिल्म की ऑफर हो तो कौन ना कर सकता है। तो इस तरह 1971 में शाहिद की पहली फिल्म आंसू रिलीज हुई, जिसमें आपने एज ए विलन काम किया। फिल्म बहुत कामयाब हुई। इस तरह इंडस्ट्री में आपने कदम रखा। आंसू से आप सारी फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में आ गए। गुड लुकिंग हीरो जो है फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हुआ है और उसकी आमद हुई है। 1971 में ही आपको एज ए हीरो पंजाबी फिल्म सोना पुत्र मिलती है। उसमें आपने काम किया, लेकिन फिल्म जो है वो खातरख्वा कामयाबी हासिल ना कर सकी। तो 1971 में ही बहुत बड़ा नाम मेरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मोहतरम हसन तारक साहब, हसन तारक साहब ने शाहिद को अपनी फिल्म तहजीब में कास्ट किया, उस वक्त की मशहूर जमाना हीरोइन रानी बेगम के साथ। तो शाहिद साहब के वारे न्यारे हो गए, क्योंकि बड़े ही टैलेंटेड थे हसन तारक साहब। बड़ी क्लासिक फिल्में उन्होंने दी हुई थी। तो उनके हाथों से जब कोई अदाकार निकलेगा तो वो तो कहते हैं ना जी, वो कुंदन बन के निकलेगा, सोने पे सुहागा। तो तहजीब भी बहुत कामयाब फिल्म साबित हुई। हसन तारक साहब ने जितनी फिल्में बनाई हैं वो क्लासिक मूवीज हैं और क्लासिक फिल्मों का दर्जा रखती हैं। शाहिद साहब की खुशकिस्मती के उस वक्त की तमाम जितनी सुपर हिट हीरोइंस हैं उनके साथ आपको कास्ट किया जाने लगा। और फिर 1972 में हसन तारक साहब की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म, जो कि आज तक लोगों के ज़हनों पे नक्श है, हमराव जानदा, जिसकी कॉपी मेरे हमसाया मुल्क में भी बनी। लेकिन काम किया उन्होंने भी, वो भी मुतरफ थे कि नहीं, जो करेक्टर उस फिल्म में रानी बेगम कर गई है वो कोई और नहीं कर सकता, और मैं भी इंसाफ नहीं कर सकी। ये रेखा बेगम ने कहा। अब हीरो थे और रानी बेगम उसकी हीरोइन थी। फिल्म ने रिकॉर्ड कायम कर दिया।
बहुत सुपर हिट साबित हुई, बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छी डायरेक्शन, और इस फिल्म को भी एक क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया जाता है। और 1973 में वो भी मेरी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, पढ़ा लिखा हदायतकार परवेज मलिक, तो उन्होंने शबनम बेगम के साथ शाहिद साहब को कास्ट किया। फिल्म थी अनमोल। क्या बात है, सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। तो इससे सिलसिला तो फिर चलता रहा। हर साल शाहिद की 5, 7, 10, 12 फिल्में जो है वो रिलीज होती रही, क्योंकि वो दौर जो था 70 की दहाई, उसमें बड़ी क्लासिक फिल्में आई, बहुत अच्छा काम होता था, बड़ा सुलझा हुआ साफ सुथरा काम होता था, और वो टाइम था उर्दू फिल्मों का, वो दौर था। तो शाहिद उस वक्त बड़े खूबरू हीरो थे और छाए हुए थे, बड़ा अच्छा काम किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि शाहिद साहब को पाकिस्तान छोड़ के कनाडा जाना पड़ा, और ये जो फैसला है शाहिद साहब का इंडस्ट्री के लिए बड़ा मायूस कुन था। लोग बड़े परेशान हुए कि जिन्होंने बहुत पैसा सरमाया शाहिद साहब पे लगाया हुआ था, लेकिन शाहिद ने फिल्में मुकम्मल करवाई और कनाडा चले गए, और वहां ये 8 से 9 साल तक वहां रहे। उस दौरान भी शाहिद को फिल्मों की बहुत ऑफर्स थी, लेकिन शाहिद ने कहा कि नहीं, मैंने फिल्मों में काम नहीं करना, और उन्होंने वही वक्त गुजारा। और जब वो वापस आते हैं पाकिस्तान कनाडा से, तो आके तो फिर आगे लाइनें लगी हुई थी फिल्मों की, और शाहिद साहब को मिली, और शाहिद साहब ने की और साबित किया कि अच्छा फनकार अच्छा होता है, उसके लिए गैप कोई मानी नहीं रखता। तो यूं सफर फिल्मी जो है मेरे शाहिद खूबरू हीरो का चलता रहा। तो अब उनकी बात करते हैं अज़वाजी जिंदगी की। शाहिद साहब की शादी 1971 में ही मुन्नज़ा बेगम से हुई, जो कि उनके साथ बढ़ती रही हैं, और ये शादी जो है ये अरेंज मैरिज थी, और शाहिद साहब के उनमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। शाहिद साहब ने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की, उन्हें आला तालीम दिलवाई, जिसके जिंदा मिसाल कामरान शाहिद, जो कि छाए हुए हैं मीडिया पे, और बहुत अच्छे एंकर हैं। दुनिया चैनल से उनका बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, और भी वो कर रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, प्रोड्यूस भी की, और मेरे ख्याल में डायरेक्ट भी की उन्होंने, और उसमें शाहिद साहब ने भी काम किया। तो एक इशू पे थी फिल्म, लेकिन फिल्म खातिर खा कामयाबी तो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन उन्होंने कदम रखा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में भी, और उन्होंने बताया कि मैं शाहिद साहब का बेटा हूँ, क्योंकि जो खून होता है वो बोलता है। तो शाहिद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में भी शादियां की। आपको बताता चलूं कि शाहिद साहब जो है फिल्म स्टार शाहिद बहुत दिल फेंक भी थे, आशिक मिजाज थे, खूबरू वो थे, क्योंकि जितनी हीरोइंस थी सबका क्रश थे, क्योंकि जहां से गुजरते थे तो फिर लड़कियां तो देखती रह जाती थी कि कोई शख्सियत गुजरी है, और इसीलिए फिल्मों में भी बहुत छाए हुए थे। माशाल्लाह बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक था, जिसका नाम है फिल्म स्टार शाहिद। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने शादियां की। मैं बताता हूँ आपको, ज़बूर बेगम से, इशरत चौधरी से, और मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी फनकारा, जो आज तक लोगों के ज़हनों पे नक्श है, मुहतरमा बाबरा शरीफ साहिबा। शादियां जो है इतनी कामयाब नहीं हुई हैं, तो लौट के शाहिद साहब फिर अपने घर को ही आए। हाथी पीरे गांव गांव, जिसका हाथी उसी का नाम। तो शाहिद साहब भी सारा कुछ कर करा के, घूम घुमा के, आखिर फिर अपने घर लौट आए, और मुन्नज़ा बेगम के साथ और अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। और अपने शाहिद साहब को ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा वक्त उन्होंने इंडस्ट्री में गुजारा, बहुत गोल्डन टाइम गुजारा। तो उस वक्त के जितने बड़े, अली साहब, वहीद मुराद, नदीम साहब, शाहिद साहब, बड़े बड़े नाम, और एक फिल्म का मैं जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी, नौकर वोटिका। ये फिल्म मुनव्वर ज़रीफ साहब और शाहिद साहब की यादगार फिल्मों में से है।
इस फिल्म को कॉपी मेरे हमसाया मुल्क ने भी किया, और ये फिल्में थी मेरे मुल्क की और ये अदाकार थे मेरे मुल्क के। दिल बहुत दुखता है जब इंडस्ट्री का सवाल का सोचता हूँ, ज़हन में आता है, क्योंकि बड़ा अरूज मैंने देखा हुआ है अपनी फिल्म इंडस्ट्री का, जो स्टूडियोज में रौनकें होती थी, गहमा गहमी होती थी, और मेरे अदाकारों की, फनकारों की एक झलक देखने के लिए लोगों का जम्मे गफीर होता था, एक झलक देखने के लिए। अब तो फनकार जो हैं वो लोगों में घुले मिले होते हैं और लोग उनको देख रहे हैं। अब वो कदरें नहीं रही जो कि 70s, 80s, 90s, 2000 तक जो फनकारों की इज्जत और क्रेज था लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में मिली है। तो शाहिद साहब के बारे में मेरे ख्याल में बातें करने के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो चंद चीदा चीदा बातें थी वो मैंने आपकी नजर की। उम्मीद करूंगा कि मेरा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें, और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपका अपना नदीम अब्बास, होमी, रब रखा।